देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइन 2a की आइडेंटिटी, टेन 2a की, कॉस 2a की आइडेंटिटीज़ के बारे में। और हमने पढ़ा था कि साइन 2a की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी साइन 2 साइन ए कॉस ए, है ना। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। ये एक ही फॉर्मूला हमारा साइन 2a के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉस 2a की हमने पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक होता है कॉस 2a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में। अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर हम साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दें तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से कॉस 2a की हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ आती हैं। एक हमने टेन 2a की आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़ा था। टेन 2a की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि टेन 2a इज इक्वल्स टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हमने एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि 2a वाली आइडेंटिटीज़ को हम a/2 की आइडेंटिटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? जहाँ जहाँ हमारे पास a है वहाँ वहाँ a/2 रख दीजिए और जो 2a है उसको a कर दीजिए। हाफ करना है ना सारे एंगल। तो देखिए जैसे साइन 2a की वैल्यू थी 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन a की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन a/2 कॉस a/2, सेम एज विद कॉस। कॉस के साथ भी ऐसी होगा। कॉस a की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है ना। अब बात करते हैं आज जो हमें स्टार्ट करना है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ 3a की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ 3a। चलिए देखिए लेट्स ट्राई। मेरे पास साइन 3a की मुझे आइडेंटिटी निकालनी है। क्या मैं साइन 3a को ऐसे लिख सकती हूँ? साइन a प्लस 2a लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब हम इसको खोल देते हैं साइन a प्लस बी के फॉर्मूला से। साइन a प्लस बी के फॉर्मूला से खोलेंगे साइन a कॉस 2a प्लस कॉस a और साइन 2a। चलिए अब हम इनमें वैल्यू डालते हैं। साइन a की वैल्यू तो साइन a ही है, वो तो साइन a ही रहेगा, है ना। और कॉस 2a, कॉस 2a की वैल्यू में साइन में कौन सी होती है? साइन में इसलिए क्योंकि क्वेश्चन साइन का है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a, तो कॉस a रहने देते हैं। और साइन 2a की आइडेंटिटी हमें पता है 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a। अब ज़रा देखें साइन a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, और इधर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस में 2 साइन ए और साथ में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चलिए अब देखिए क्या बनता है हमारा। ये हो जाएगा साइन ए साइन ए और एक साइन 2 ए ये रहा एक। चलिए साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब ज़रा ध्यान से देखें, एक साइन ए ये है, एक 2 साइन ए ये है, तो ये हो जाएगा 3 साइन ए, है ना। 3 साइन ए और 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो माइनस का 4 साइन क्यूब ए। तो कुल मिलाकर साइन 3a का फॉर्मूला आया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्लियर है? तो ये भी एक हमारी आइडेंटिटी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉस 3a की आइडेंटिटी गेट करते हैं। कॉस 3a की आइडेंटिटी भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ साथ निकालने की कोशिश करेंगे। कॉस 3a को हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस 2a, a प्लस 2a, ठीक है। नाउ फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। ये हो जाएगा कॉस a कॉस 2a
माइनस साइन ए साइन 2a। नाउ पुट कर दीजिए वैल्यू cos 2a की वैल्यू यहाँ पर हम cos वाली रख लेते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए और साइन 2a की रखेंगे तो 2 साइन ए cos ए। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए cos ए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आ गया, सॉरी। ओके, अब cos ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए, और ये जो हमारा साइन स्क्वायर है इसे 1 माइनस cos स्क्वायर ए कर देते हैं, और बाहर जो हमारे पास था cos ए वो cos ए लिख लेते हैं। चलिए अब इसको देखेंगे 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए, और इधर ब्रैकेट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 cos ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 cos क्यूब ए। अब देखिए 2 cos क्यूब ए 2 cos क्यूब ए 4 cos क्यूब ए बनता है, 4 cos क्यूब ए और माइनस 3 cos ए। ठीक है जी, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और ये आ गई हमारी cos 3a की आइडेंटिटी। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह से हम tan 3a की आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। tan 3a के लिए देखिए tan 3a कैसे लिखा जा सकता है, डायरेक्ट मैं a प्लस 2a का फॉर्मूला लगा दूँ, tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan 2a। नाउ tan 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, नीचे 1 माइनस tan a इंटू में 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए टेकिंग एलसीएम tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a है ना, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, जो कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। नाउ हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया कि 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a, और ये आइडेंटिटी हमारी tan 3a की आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने sin 3a cos 3a और tan 3a तीनों की आइडेंटिटी निकाल ली। क्या निकल कर आई एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। sin 3a क्या आया, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos में और sin में आइडेंटिटी में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, cos 3a में क्यूब वाली टर्म पहले और सिंगल वाली बाद में आ जाती है, तो ये हो जाता है आपका cos 3a इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड tan 3a की तो अभी में पढ़ी, तो cos 10 की तो अलग ही है, वो सेपरेट याद करनी पड़ेगी, लेकिन cos और sin अगर आपने किसी एक की कर ली तो दूसरे के अंदाजे से हो जाती है याद। ठीक है,
चलिए इसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं हमारी। देखिए एक चीज़ देखते हैं। एक हमारे पास आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन ए प्लस बी, ठीक है, और एक पढ़ी हमने साइन ए माइनस बी। चलिए लिख के देखती हूँ यहाँ पर। साइन ए प्लस बी, ये था हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा हमने पढ़ा साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा देखेंगे ज़रा ध्यान से। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। ये हमारी एक और नई आइडेंटिटी निकल आई, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। चलो अगर बेटा इसमें मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड करने की बजाय अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये नीचे में माइनस जनरेट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस जनरेट हो जाएगा, और जो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, है ना। इस केस में ये आगे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास एक दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, ये ऐड हो जाएंगे दोनों। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी आएगी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। तो अगर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है तो हम इसे 2 साइन ए कॉस बी कर देते हैं, और अगर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है तो हम इसे 2 कॉस ए साइन बी कर देते हैं। इसी तरह से आइडेंटिटी हम फाइंड कर सकते हैं कॉस की वैल्यूज से। चलिए लेट अस ट्राई। कॉस ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है इसका? कॉस ए कॉस बी, हाँ, माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा हमारे पास कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशंस को तो ये फर्स्ट वाली जो है कैंसिल हो जाएगी, और इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट में अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ माइनस जनरेट होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे पास 2 आइडेंटिटी ये कॉस से रेडी हो गई, 2 हमने साइन से करी और 2 हमारे पास कॉस से हो गई। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये चारों आइडेंटिटी कब यूज़ की जाती है? जब कॉस की दोनों टर्म, 2 कॉस की टर्म आपस में प्लस में या फिर 2 कॉस की टर्म आपस में माइनस में होती हैं, या फिर जब 2 साइन की टर्म आपस में प्लस में या 2 साइन की टर्म आपस में माइनस में होती है और हमें उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। एक और हमारे पास पेयर ऑफ आइडेंटिटी हैं जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में होते हैं कॉस और साइन और हम उन्हें सम या एडिशन में ब्रेक करना होता है। क्या होती हैं वो भी ध्यान से देख लीजिएगा।
2 cos A cos B। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था पहले कि कौन ऐसा है जो सेपरेट सेपरेट चाहता है रहना, और वो हमारा कॉस है। कॉस ए कॉस बी दोनों कॉस कॉस एक साथ हैं, तो ये आइडेंटिटी कॉस में ब्रेक होगी। 2 cos ए cos b ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी होती है 2 sin a sin b। ठीक है, देखिए आप अभी अभी जब हमने आइडेंटिटी की थी जो लास्ट वाली, उसमें साइन वाले केस में माइनस आया था आगे। इस माइनस की वजह से ये आइडेंटिटी पलट जाती है। इसमें पहले आता है cos a माइनस बी, सिर्फ एक यही ऐसा केस है जिसमें माइनस बी वाला पहले आता है, माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई सेपरेशन के साथ, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। और अगर दो मिक्स करके आए, कॉस में साइन साइन में कॉस, तो वो आइडेंटिटी साइन में डिस्क्राइब होती है। तो देखिए कैसे, अगर हमारे पास है 2 sin a cos b, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, ये तो पढ़ा है अभी हमने। और अगर हमारे पास आइडेंटिटी है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, तो ये आइडेंटिटी हो जाती है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। क्लियर हो गया बेटा? सबको चारों आइडेंटिटी समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, चलिए।